अच्छा, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने स्टडी किया था क्लास में, दैट वाज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सही, मैं रीआइट्रेट कर देता हूँ जस्ट फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इफ अ बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्स की, ये एक्सटर्नल फोर्स क्या है? ये बेसिकली एक आपकी रिजल्टेंट या फिर अनबैलेंस फोर्स है, राइट? आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा जरा कंफर्म कीजिएगा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बेसिकली हमारी अनबैलेंस फोर्स है, राइट? तो हमने क्या बात की थी? हमने कहा था एक ऑब्जेक्ट जो है वो अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो वो कंटिन्यू करेगा उस स्टेट ऑफ रेस्ट को, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में तो वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करेगा, अगर अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। और अगर इसको कहने का एक और तरीका भी है कि हम कहें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स अप्लाइड है तो वो हमेशा अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ठीक है, सो देयर आर टू वेज टू एक्सप्लेन अ सिंगल कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते हैं, सेकंड लॉ को रिआइट्रेट कर देता हूँ। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ इज रादर क्वांटिटेटिव एज कंपेयर विद द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या? वो डिस्क्राइब कर रहा है ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को, जबकि सेकंड लॉ जो है वो कैलकुलेट भी करके दे रहा है कुछ हमें। क्या कैलकुलेट करके दे रहा है? वो फोर्स कैलकुलेट करके दे रहा है। सेकंड लॉ कहता है कि व्हेन अ फोर्स, ये फोर्स कौन सी है? तो मैंने पहले बताया था कि ये है आपकी अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, या इसे हम अदर वर्ड्स में कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है? जो कि वेक्टर सम के बाद आती है, यानी कि F1 माइनस F2, तो जो आंसर आएगा वो FR होगा। ठीक है, जो बची हुई फोर्स होगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, उस पर एक फोर्स यहाँ से लग रही है 10 न्यूटन, और यहाँ से लग रही है उस पर 20 न्यूटन। तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, लार्जर में से स्मॉलर माइनस होगी, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स आएगी। एक सेकंड, बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा? 10 न्यूटन की हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी, और डायरेक्शन कहाँ की होगी? डायरेक्शन होगी जो लार्जर फोर्स होगी उसकी, यानी कि 10 न्यूटन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ओके, यानी कि लेफ्ट साइड पे। तो ये कॉन्सेप्ट है अनबैलेंस फोर्सेस का। तो सेकंड लॉ कहता है कि जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगती है तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन होगी तो क्या होगी? बैलेंस फोर्स होगी। सेकंड लॉ कहता है कि अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स है, तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगी तो इसकी एग्जांपल क्या है? एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ऐसे ही हमने पढ़ा था। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि एक्सेलरेशन क्यों आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? एनी क्वेश्चन? सर एक बार फिर समझा दे सर। देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ऐसे ही है। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है ना। जी सर। तो अगर आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन अच्छा, तब होती है जब ऑब्जेक्ट में बैलेंस फोर्सेस होती हैं। सही है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ठीक है कह सर। रहा है। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका ऑपोजिट ये होगा कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब करेगा? जब उस पर अनबैलेंस फोर्स लगेगी। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना बैलेंस फोर्स से याद रखें, और सेकंड लॉ ऑफ मोशन को ना अनबैलेंस फोर्स से याद रखें, तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। फर्स्ट लॉ कहता है ऑब्जेक्ट में बैलेंस फोर्सेस हैं, तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। ठीक है, सेकंड लॉ कहता है ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स लग रही है
तो ऑब्जेक्ट में हमेशा एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, इसकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू ए होगी, ठीक है। ये इसकी समराइज फॉर्म है। फर्स्ट लॉ क्या है कि ऑब्जेक्ट पे अगर बैलेंस फोर्सेस हैं तो ऑब्जेक्ट या तो अगर रेस्ट में तो रेस्ट कंटिन्यू करेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा। यहाँ तक बात क्लियर। सेकंड लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट पे अगर अनबैलेंस फोर्स लगती है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहले वाला यूनिफॉर्म मोशन थी, सेकंड वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बैलेंस फोर्स इज व्हाट? बैलेंस फोर्स इज यूनिफॉर्म मोशन, अनबैलेंस फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये मैं आप लोग को जस्ट एक पंच लाइन बता रहा हूँ, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में अपने पास नोट्स बना के रख दोगे ना तो आपको याद रहेगा। बैलेंस फोर्स इज यूनिफॉर्म मोशन, अनबैलेंस फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, कहीं पे छोटा सा नोट बना के रख लो तो आसानी रहेगी। फर्स्ट लॉ बैलेंस फोर्सेस, और इसके आगे लिख दो यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड लॉ अनबैलेंस फोर्सेस, इसके आगे लिख दो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई सवाल नहीं है? तो ये एक शॉर्टकट है याद रखने का। फर्स्ट लॉ बैलेंस फोर्सेस यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड लॉ अनबैलेंस फोर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होती है? एक्सीलरेशन होती है। जब भी कभी v और u अलग अलग होंगे तभी तो एक्सीलरेशन होगा ना। अगर v और u सेम है तो यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम बात करते हैं सर ये सर ये सेकंड लॉ समझ नहीं आ रहा, प्लीज दोबारा समझा देंगे? फर्स्ट लॉ सबको समझ में आ गया? यस सर। सेकंड लॉ को थोड़ा सा दोबारा बता देते हैं। सेकंड लॉ में फॉर एग्जांपल आपके पास एक कोई लॉरी है, ठीक है। ये एक आपके पास एक अदद एक ट्रक है डबल डेकर का, उसके नीचे टायर लगे हुए हैं। इस पे आपने लगा दी एक फोर्स, ठीक है। ये फोर्स लगा दी आपने F1। इस फोर्स को एक अपोजिट फोर्स मिल रही है जो कि कहलाती है एयर रेजिस्टेंस। हवा का प्रेशर मिल रहा होगा इसको। तो दो फोर्सेस आ गई, इसको ए आर को यानी एयर रेजिस्टेंस को कहते हैं F2। हमने कहा F1 इज ग्रेटर देन F2। F1 क्या है? फोर्स बाय द इंजन। तो हमने कहा F1 इज ग्रेटर देन F2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रॉली, ये लॉरी जो है ये स्टार्ट हो जाएगी मूव करना एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल आउट करके। तो मेरे पास नेट फोर्स क्या हो जाएगी या रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? F1 माइनस F2, ऐसे ही है ना।